कि जब से लालू जी जेल से बाहर आए हैं पता लग रहा है विपक्ष का नींदे उड़ गया है कि मात्र चुनाव के समय 2 दिन के लिए लालू यादव जी को खुला छूट दे दीजिएगा। आपका जमानत नहीं जब्त होगा तो क्लिप आप रिकॉर्ड कर लीजिए। चुनाव के समय मात्र 2 दिन के लिए लालू यादव जी को छोड़ दीजिएगा आप खुला मैदान में। लालू यादव जी जैसा दूसरा नेता न कभी बिहार में पैदा लेगा और न कभी भारत में वैसा नेता पैदा लेगा। एक थे, एक है और एक ही रहेगा। ये उपेंद्र कुशवाहा जी क्या बोलेंगे जिनका खुद का कोई औकात नहीं है, इधर से उधर भागल फिरते हैं। और उस लालू यादव जो उनका इतना औकात है कि लालू यादव जी पर टिप्पणी करे। और जो ये धमकी IDD CBI की दे रहे हैं ना मैडम, ये जानते हैं IDD CBI सब बीजेपी का प्रकोष्ठ अध्यक्ष बन गया। बीजेपी का काम क्या है? पार्टी फोड़ना सबसे बड़ी काम है। अमित शाह जी को राजनीति का चाणक्य बोला जाता है, रहते रहते पार्टी फोड़ देते हैं कि मोदी जी की तानाशाह नीति जो इनके विरुद्ध खड़ा होगा उनको खत्म कर दिया जाएगा। ये तो भारत की जनता समझ रही है। लेकिन तेजस्वी यादव जी को एक बात बोलना चाहते हैं, डरिएगा मत आप लोग, इन सब चीज़ों से डरिएगा मत, क्योंकि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़े होंगे या तो रन से भागे होंगे। डरिएगा बिल्कुल भी मत। आज RJD का 27वां स्थापना दिवस है और ऐसे में यहाँ पर तमाम जो RJD के कार्यकर्ता और RJD के सपोर्टर्स हैं, लालू यादव के चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। ऐसे ही कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे 24 और 25 के चुनाव को लेकर के। और लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ यहाँ पे स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ चार्जशीट दायर हो रहा है, तेजस्वी यादव पर भी हो गया। अब तो कौन सी नया बात है? नया बात नहीं, तेजस्वी यादव पर हुआ है। अरे तो पहले, इससे पहले लालू यादव जी को टारगेट किया गया था। इससे पहले लालू यादव जी को कितना चार्जशीट दाखिल किया गया, कितना FIR किया गया और कितने बार अंदर भेजा गया। अब वही काम तेजस्वी यादव जी पर कर रहे हैं। तो नया बात थोड़ी है, ये तो पूरा अब बिहार की जनता समझ रही है, भारत की जनता समझ रही है कि मोदी जी की तानाशाह नीति जो इनके विरुद्ध खड़ा होगा उनको खत्म कर दिया जाएगा। ये तो भारत की जनता समझ रही है, बिहार की समझ रही है कि अब अगला टारगेट तेजस्वी, वो तो क्या बोले, नरेंद्र मोदी जी तो बड़े मन से बोले थे ना कि जो हमने किया वो करके दिखा दिया। इसका मतलब कौन नहीं समझ रहा था कि लालू यादव जी को आपने अंदर भेजा, अब अगला टारगेट तेजस्वी यादव जी है। लेकिन तेजस्वी यादव जी को एक बात बोलना चाहते हैं, डरिएगा मत आप लोग, इन सब चीज़ों से डरिएगा मत, क्योंकि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़े होंगे या तो रन से भागे होंगे। डरिएगा बिल्कुल भी मत। लेकिन कहा जा रहा है ना कि अपराध तो सिद्ध हुआ था ना, लालू यादव का कोर्ट में हुआ था, इस वजह से वो जेल भी गए थे। और अब जो है तेजस्वी यादव पर भी जो आय से अधिक संपत्ति का केस चल रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं सिद्ध हो रहा है ना। देखिए आप बात समझिए ऐसे कि जिस केस में लालू यादव जी को दोषी ठहराया गया, उस केस को 2012 में बंद कर दिया गया था। 2 बार क्लीन चिट दे दिया गया था। इसका आप उठा के इतिहास देख लीजिएगा। इस केस पे 2012 में बंद कर दिया गया था और उनको 2 बार क्लीन चिट दिया गया था। लेकिन फिर भी जानबूझकर इस केस को लटका के रखा गया, क्योंकि उनको चुनाव में काम आता, उनको बिहार की सत्ता परिवर्तन करने में काम आता। और जो ये धमकी IDD CBI की दे रहे हैं ना मैडम, ये जानते हैं IDD CBI सब बीजेपी का प्रकोष्ठ अध्यक्ष बन गया है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं तो उठा, देखिए ऐसे बोल रहे हैं। अब बात समझिएगा, 2014 से पहले 1095 CBI रेड हुआ था जो सभी लोगों पर हुआ था। 2014 के बाद 11,000 समथिंग CBI रेड हुआ, जिसमें 95% रेड हमेशा विपक्षियों पर हुआ। तो इसका आइडियोलॉजी कौन नहीं समझ रहा है? 95% CBI रेड विपक्षियों पर हुआ 2014 के बाद। 2014 के पहले CBI रेड 1095 हुआ था जो तमाम नेताओं पर हुआ था, जिसमें सभी लोग थे। तो अब बीजेपी का और CBI ED का आइडियोलॉजी कौन नहीं समझ रहा है कि करना क्या चाहते हैं। और CBI ED बात बोल रही, पहले वाला CBI ED है, 2014 के पहले वाला है। नहीं तो CBI के जो मैनेजर है, जो ऑनर होगा, वो दिल पर हाथ रख के बोले। 2014 के पहले CBI उसकी थी क्या, जिसकी सरकार थी? बिल्कुल भी नहीं थी। 2014 के पहले वो निष्पक्ष थी। 2014 के बाद वो एक पार्टी विशेष के आदमी बन गई। पार्टी विशेष का ही क्या बोलते हैं, संस्था बन गया। वो तो सारा बिहार का लोग जानता है। और ये IDD CBI का धमकी दे रहे, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है मैडम। तेजस्वी यादव जी को टारगेट करिएगा ना, करिए। राहुल गांधी पर जैसे एक तरह से केस लगा बयान को लेकर के, अब अहमदाबाद कोर्ट में तेजस्वी यादव के खिलाफ भी वैसा केस चल रहा है मैडम। तो एक और बात, हाँ सुनिए, एक और बात, समन जारी, बिल्कुल जारी किया गया। लेकिन कभी याद किए थे कि कोई बयान दिया था कि बिहार के DNA में जातिवाद है? याद है ना कि कोई नेता आया था, वो बोल के गया था कि बिहार के DNA में जातिवाद है। उन पर कोई समन जारी हुआ? उन पर कोई केस हुआ? नहीं। वो बोले तो सब कुछ माफ है, हम बोल दिए तो बहुत बड़ा बयान है। अरे तेजस्वी यादव जी क्या बोले? तेजस्वी यादव जी यही ना बोले
कि ठग मोदी ही क्यों होते हैं, कि नहीं सारे गुजराती ठग क्यों होते हैं। अरे मान लीजिए कि सारे गुजराती ठग होते तो उसमें कुछ सबको नहीं बोले थे, एक होता है ना अंडर मिस्टेक हो गया था। लेकिन आपने भी तो बोला था कि बिहार के डीएनए में जातिवाद है, आप जानते हैं बिहार के डीएनए में जातिवाद है, तो फिर कैसे बोल दिए? आप बोलिए ना कि आपको कोई शख्स नहीं मिला कि आपके खिलाफ भी हाई कोर्ट में जाता, और कैसे हाई कोर्ट में जाए? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आपका है, कहाँ जाए मैडम, कहीं गुजारा नहीं है। इंतज़ार करिए 2024 के चुनाव का इंतज़ार करिए, लोकसभा का, 2025 के विधानसभा का चुनाव का इंतज़ार करिए। और एक और बात समझिए, बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? 40, यूपी में कितनी है? 82, महाराष्ट्र में कितनी है? 48, तीनों मिला के 167 समथिंग होता है। सरकार बनाने के लिए 303 चाहिए, तो अब 50% तो हम आपको दे रहे हैं। लेकिन गुजरात में कितना है? 24 या 25 गुजरात में विधानसभा सीट है, लेकिन 40 लोकसभा सीट देने वाला बिहार को क्या मिला? कुछ नहीं। 24 सीट लोकसभा सीट देने वाले गुजरात को क्या मिला? बहुत कुछ। तो ये जो भेदभाव की राजनीति है ना, बिहार की जनता भी समझ रही है। आप विश्वास करिए, आप चुनाव आने दीजिए। बिहार में सरकार तो नहीं है ना बीजेपी की? बिहार में सरकार अरे नहीं, बिहार में सरकार महागठबंधन की कितनी साल से है? 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ है। 9 अगस्त को 1 साल पूरा होगा। बीजेपी के नेता ये कह के टाल देते हैं कि जो नीतीश कुमार है वो अगुवाई करते हैं, वो मुख्यमंत्री बनते हैं, सारे फैसले बिहार के वो लेते हैं। नहीं, ऐसे एक बात समझिए, अब आरजेडी के बाद दूसरा का सबसे बड़ी पार्टी है वो बीजेपी है। अब नीतीश जी की पार्टी 3rd नंबर की पार्टी हो गई। तो मान लीजिए कि सारे अगुवाई तो अब नीतीश जी कर रहे हैं ना। आपकी सरकार बिहार में तो क्या बोले, 2005 के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, 2009 से आपका गठबंधन है। आपने 10 साल बिहार में राज किया गठबंधन में, आपने क्या दिया बिहार को? आपने तो कुछ नहीं दिया। देखिए, आपका उन लोग का बोलना काम है, उन लोग का मकसद मेंटलिटी ये नहीं है कि बिहार में विकास करना है। सबसे बड़ी मेंटलिटी एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च करना है, लोगों को दिखाना है, मतलब तो पूरा सोशल साइड हपिया कर रखना है। और उनका मकसद कभी बिहार में विकास करना रहा ही नहीं। अगर बिहार में विकास करना रहता तो 40 विधानसभा लोकसभा सीट देने वाला बिहार को अभी तक बहुत कुछ मिल गया होता। अभी तो महागठबंधन में कहा जा रहा है कि जेडीयू का वो हाल होगा जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी का हाल हुआ। कुछ नहीं होगा। जो सांसद और विधायक है वो बीजेपी का काम क्या है? पार्टी फोड़ना सबसे बड़ी काम है। अमित शाह जी को राजनीति का चाणक्य बोला जाता है, रहते रहते पार्टी फोड़ देते हैं। तो उनका इस दाव बिहार में चलने वाला नहीं है। नीतीश जी भी सही सलामत समझ गए हैं, उनके साथ 17 साल दिए हैं। तो 17 साल में अगर नीतीश जी नहीं समझेंगे तो उनके लिए बहुत दुविधा की बात होगी, क्योंकि बीजेपी का नियम है यूज एंड थ्रो, आपको यूज करा और लात मारकर भेज देगा। तो अब समझ में आ रही है लोगों को। और विश्वास रखिए मैडम, इन सब चीज़ों से बिहार का न लोग डरने वाला है, और न बिहार का तेजस्वी जी डरने वाले हैं, और न लालू यादव जी डरने वाले हैं। लालू यादव आज आए हुए हैं, क्या लगता है कि लालू यादव को देख करके अलग जोश उमड़ रहा है आज का? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज हमने पहली बार लालू यादव को देखा है अपने लाइफ में। और राजद के साथ हम लगभग 3-4 साल से काम कर रहे हैं। लालू यादव को देखने के बाद एक अलग एनर्जी हमारे अंदर आती है, या फिर हर एक कार्यकर्ता के अंदर लालू यादव को देखने के बाद एक अलग ही एनर्जी पैदा होता है। लगता है कि 24 के चुनाव में लालू यादव अपना अहम भूमिका निभाएंगे। वो तो दिख ही रहा है कि जब से विपक्षियों का बैठक हुआ है तब से इनके अंदर जो खलबलाहट मची हुई है। अरे मैडम, बात देख ही रही है, बात ही समझिए कि जब से लालू जी जेल से बाहर आए हैं, पता लग रहा है विपक्ष का नींदे उड़ गया है। हम बोले थे ना कि मात्र चुनाव के समय 2 दिन के लिए लालू यादव जी को खुला छूट दे दीजिएगा, आपका जमानत नहीं जब्त होगा। तो क्लिप आप रिकॉर्ड कर लीजिए, चुनाव के समय मात्र 2 दिन के लिए लालू यादव जी को छोड़ दीजिएगा आप खुला मैदान में। अरे क्या हम तो सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के समय फिर लालू जी को फंसा दिया जाए, क्योंकि उनको डर है। अरे एक लालू यादव जी पूरा विपक्ष के कौम पे भारी है। और बात बोले ना, लालू यादव जी गरीब शोषित वंचितों का नेता थे, हैं, और न कभी दूसर का लालू न कभी कोई पैदा लेगा। एक ही लालू था और एक ही रहेगा। तेजस्वी यादव को कहा जाता है ना कि वो लालू यादव के नक्शे कदम पे चलते हैं। देखिए, लालू जी के नक्शे कदम पे भले तेजस्वी यादव जी चले, लेकिन फिर भी मैडम एक बात हम बता, लालू यादव ही। हाँ, लालू यादव ही हैं। लालू यादव जी गरीब शोषित वंचितों को दिल में राज करते थे, और लालू यादव जी एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे। लालू यादव जी जैसा दूसरा नेता न कभी बिहार में पैदा लेगा और न कभी भारत में वैसा नेता पैदा लेगा। एक है और एक ही रहेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि लालू यादव नीतीश कुमार को अपने जाल में फंसा रहे हैं, अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए नीतीश कुमार को केंद्र में ढकेल रहे हैं। आप उस नेता का नाम ले रहे हैं जिसका कुछ अस्तित्व नहीं बचा हुआ है, जिसका खुद का पार्टी का विलय हो गया। अब क्या लेकिन ये बात तो
तो सोचने वाली है ना कि लालू यादव पर जो इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए वो नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में ढकेला। देखिए एक बात बता रहे हैं, तेजस्वी यादव जी को 5 साल के लिए सीएम पूरा बिहार की जनता देखना चाहता है। नहीं तो आप इसका ओपिनियन करा लीजिएगा, जनता वोटिंग करा लीजिएगा, नहीं तो चुनाव के समय वोटिंग होता है, आप देख लीजिएगा। तेजस्वी यादव जी को 5 साल के लिए पूरा बिहार की जनता देखना चाहता है मुख्यमंत्री के रूप में। ये उपेंद्र कुशवाहा जी क्या बोलेंगे, जिनका खुद का कोई औकात नहीं है, इधर से उधर भागल फिरते हैं। और उस लालू यादव जो उनका इतना औकात है कि लालू यादव जी पे टिप्पणी करे, वैसा नेता का बोले ना, उनका खुद का अस्तित्व नहीं है, जो या क्या बोलते हैं गरीब और शोषित वंचितों के आवाज़ देने वालों पे टिप्पणी करे।